सुन्दरे सुन्दरो रामः सुन्दरे सुन्दरी कथा सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे किन्न सुन्दरम। सुंदर कांड में श्री राम सुंदर है, कथा सुंदर है, श्री सीता सुंदर है, इसमें क्या सुंदर नहीं है। और सबसे ऊपर जो श्री राम के परम भक्त है हनुमान जी, उनका जो लीला है वो परम सुंदर है और भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों बोला गया? 2-3 रीजंस है। जब हनुमान जी लंका गए तो लंका त्रिकुट पर्वत पर अवस्थित है, यानी कि 3 पर्वतों का समूह, एक सुबेल पर्वत, एक नील पर्वत और एक सुंदर पर्वत। सुबेल पर्वत जिसके मैदान पे श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था, नील पर्वत जहाँ पे राक्षसों का बस्ती बसाया हुआ है, और सुंदर पर्वत जहाँ पर अशोक वाटिका है, और अशोक वाटिका में हनुमान जी को सीता जी का प्रथम दर्शन होता है। दूसरा रीज़न ये बताया गया कि जो माता अंजनी थी, हनुमान जी को जब वो छोटे थे, बालक थे, तो प्रेम से सुंदरा ऐसा करके बुलाती थी, तो इस कारण से भी इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया। पूरी रामायण तो श्री राम की लीलाओं का वर्णन करती है, लेकिन सुंदरकांड में हनुमान जी का यशोगान किया गया है। ऐसी मान्यता है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे, तो जितना भी वो लिखते जाते थे उतना वो हनुमान जी को देते थे पढ़ने के लिए, और हनुमान जी भी राम कथा पढ़ के बहुत विभोर होते थे और नाचने लगते थे। तो ऐसे में श्री राम ने देखा कि क्यों ना हनुमान की भक्ति का थोड़ा परीक्षा लिया जाए और हनुमान की जो महात्म्य है उसको जगत के सामने उजागर भी किया जाए। प्रभु श्री राम ने फिर तुलसीदास जी के माध्यम से स्वयं सुंदरकांड की रचना की। तो जब तुलसीदास जी लिखते गए हनुमान जी की कथा, और फिर हनुमान जी को पढ़ने के लिए देते गए, और जब हनुमान जी इसको पढ़ने बैठे तो उनको तुलसीदास जी के ऊपर बहुत क्रोध आया, क्योंकि अब कहाँ श्री राम की कथा लीला को छोड़ के तुलसीदास जी हनुमान जी का कथा लिखने बैठ गए थे। तो इसलिए फिर हनुमान जी वो जो सुंदरकांड का जितने भी जो लिखे थे तुलसीदास जी ने, उसको फाड़ने के लिए निकल गए। लेकिन तभी श्री राम उनके सामने उपस्थित हुए और फिर उन्होंने कहा कि ये मैंने स्वयं लिखा है और मेरे हुए लिखे हुए चीज़ कहीं गलत हो सकती है। तो जब हनुमान जी ने देखा कि प्रभु श्री राम ने स्वयं सुंदरकांड की रचना की है, तो उन्होंने बोला कि प्रभु, ये पूरे रामायण में फिर सुंदरकांड मेरे लिए सबसे प्रिय है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी को मनाना हो, रिझाना हो, तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जब हनुमान जी लंका पहुंचने के लिए समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, तो महासागर ने सोचा कि अगर इस समय मैंने हनुमान जी की कोई मदद नहीं की तो जगत में मेरी बहुत निंदा होगी कि मैंने कुछ नहीं किया। तो ये सोच के महासागर फिर चलते हैं मैनाक पर्वत के पास, और मैनाक से बोलते हैं कि तुम थोड़ा ऊपर उठ जाओ और हनुमान जी को बोलो कि थोड़ी देर तुम्हारे ऊपर विश्राम कर ले। अब मैनाक पर्वत का इतिहास क्या है कि जो असुर लोग पाताल लोक में रहते हैं वो धरती के ऊपर आते हैं, तो जो एंट्रेंस गेट है, जो उनका धरती पे ऊपर आने की जो द्वार है, उसके ऊपर मैनाक पर्वत को देवराज इंद्र ने बिठा दिया था कि तुम उसके ऊपर ढक के बैठ जाओ ताकि असुर लोग पाताल से ऊपर ना आ सके। तो इसीलिए वो समंदर के नीचे है। लेकिन जब महासागर ने उनके सामने ऐसा रिक्वेस्ट किया तो मैनाक पर्वत भी पूरा उठ के ऊपर आ गए। अब मैनाक पर्वत का भी एक अपना खुद का निजी एक रीज़न है ऐसा करने के पीछे। तो वो आगे हनुमान जी को बताते हैं कि पहले सत्ययुग में कभी का ऐसा था कि सारे जितने भी पर्वत थे उनके भी पंख हुआ करते थे और वो उड़ सकते थे। तो जब अब बड़े बड़े हिमालय पर्वत इत्यादि उड़ने लगे, तो इससे जो ऋषि मुनि थे, जो देवता थे, जो साधारण जन समुदाय मनुष्य थे, उनको बड़ा भय लगता था कि कहीं ये गिर ना जाए, कहीं आपस में टकरा ना जाए। तो इस कारण से देवराज इंद्र ने फिर अपने वज्र को लेके सारे जितने भी पर्वत हैं उन सब के पंख तोड़ डाले। और जैसे ही देवराज इंद्र वज्र लेके मैनाक पर्वत के पंख काटने के लिए दौड़े, तो जो पवन है, जो पवन देवता है, उन्होंने उनको छुपा दिया समंदर के नीचे, और इस कारण से उनके जो पंख है वो कटने से बच गए।
तो वो गुण उनके ऊपर था पवन देवता का। तो हनुमान जी तो पवन के पुत्र हैं, तो इसीलिए फिर मैनाक ने सोचा कि उस जो गुण है उसका जो बदला चुकाने का अभी ये बहुत अच्छा अवसर है। इसलिए वो भी सामने आ गए हनुमान जी के सामने और फिर बोलने लगे कि आप मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम कीजिए। तो हनुमान जी फिर बोले कि नहीं नहीं, मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ, मेरे को तो अभी बहुत काम करना है भगवान श्री राम का, तो इसलिए मैं आपके ऊपर नहीं बैठ सकता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करके फिर हनुमान जी आगे निकल गए। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। वाल्मीकि रामायण एवं तुलसीकृत रामचरितमानस का डिटेल स्टडी, रामायण रहस्य को जानने के लिए मुझे ज्वाइन करें प्रत्येक शनिवार और रविवार प्रातः 7:30 बजे जूम पर। जूम आईडी के डिटेल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करें।